अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लंबे अरसे के बाद फिर से जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे रशियन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि ओपन डोर्स ऑफर कर रही है। वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 2026 प्रोग्राम के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस दफ़ा जो है ये स्कॉलरशिप जल्दी स्टार्ट हुई है, 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है, बट पहले ये 5 सितंबर से स्टार्ट होती थी, बट अब इस दफ़ा इसको थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट किया गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए ये एलिजिबल है, मतलब इसके लिए एलिजिबल है। इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई हाई CGPA की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी 2.5 CGPA भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। इसमें बैचलर, मास्टर और PhD एंड डॉक्टरल प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो 2025 के स्टूडेंट हैं वो भी वेट करें, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री से अभी जो है वो डॉक्यूमेंट चेकिंग का सिलसिला जारी है, ठीक है। वो तो जैसे ही वो क्लियर होता है, विनर्स को फिल्टर आउट कर देते हैं, तो फिर रनरअप्स की बारी आएगी और फिर रनरअप्स को जो है वो वीज़ा नंबर और बाकी चीज़ें जो है वो इशू की जाएंगी, एंड देन फिर वो अपना जो स्टडी प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी क्लासेस जाके फिर रशिया में अटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा वेट करने में, कि पूरा ये 1 साल का पूरा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2025 और 2026 की जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के लिए किन यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना होता है, कब करना होता है, मोटिवेशन लेटर आपका क्या उसमें क्या लिखना होता है, इसके अलावा पोर्टफोलियो आपका किस तरह से बनाना है, क्या स्कोर्स का होना चाहिए, टेस्ट किस तरह से देने हैं, फर्स्ट स्टेज का टेस्ट किस तरह से देना है, सेकंड स्टेज का टेस्ट जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो कैसे पास करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। आपको इसमें सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप जो है वो नीचे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। आपने सिंपल आना है, ओपन डोर्स स्कॉलरशिप रशिया लिखना है आपने गूगल पे, और आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि ओपन डोर्स के नाम से, ठीक है। ये रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट होता है, जो कि ये ऑफर करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलके, ठीक है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो भी डेडलाइन, फर्स्ट स्टेज की जो डेडलाइन है, ये मतलब पोर्टफोलियो कंप्लीट करने की, उसमें अभी 72 डेज 9 आवर्स और 39 ऑलमोस्ट मिनट जो है वो रिमेनिंग है। तो आपके पास बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 2.5 महीना के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम है। तो इसके अलावा इसमें कंट्रीज़ यहाँ मेंशन है, 185 कंट्रीज़ से लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर की कैटेगरीज है वो उन्होंने बताई है, कितने पार्टिसिपेंट और कितने विनर्स थे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, या आपका बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट से कनेक्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल के जैसे केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस है, तो इसमें बायोकेमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री है, तो आपके पास जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और आपके पास जो है वो इस टाइप की जो कैटेगरीज है उसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसकी वो कैटेगरीज आपको इसी में मिलेंगी, ठीक है। नीचे हम आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, ये अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस की, तो इसमें भी जो है वो जो फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे इकोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। तो वो सारी सब्जेक्ट जो है वो कैटेगरी आपको इसी मेन सब्जेक्ट में मिलेगी। तो आप इसको जो है वो ओपन करके जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसको आप चूज़ करना चाह रहे हैं, उसको आप रीड आउट कर सकते हो। आपको उसमें सब कैटेगरी मिलेगी कि आप कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आप जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी स्केजुलिंग होती है, इस स्कॉलरशिप की जो स्केजुलिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपने जो है 1 सितंबर से ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है, और 16 नवंबर को जो है इसका जो पोर्टफोलियो, यानी कि इसका जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, वो एंड होगा, ठीक है। आप जब अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो वो सबमिट हो जाएगी 16 नवंबर को, ठीक है। उसकी डेडलाइन है, इस पोर्टफोलियो सबमिशन की डेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद 17 to 27 को जो है वो इस
फर्स्ट स्टेज का जो है वो रिजल्ट अनाउंस होगा। जो आपकी पोर्टफोलियो सबमिशन हुई है फर्स्ट स्टेज पे, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा 17 से 27 नवंबर के दरमियान, यानी कि 10 दिन के दरमियान उसकी अनाउंसमेंट होगी कि आप क्लियर हुए हैं फर्स्ट स्टेज में या नहीं। अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्लियर होते हैं, वो आप पास करते हैं, तो आप सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए। फिर आपने सेकेंड स्टेज, वो होगा एक्चुअल स्टेज आपका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं होते तो फिर आपने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, फिर कोई और चारा नहीं है। फिर आप दोबारा कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप जो है फिर आपने वेट करना है, आपने फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, ठीक है, या आपने दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो बैक वक्त आपने कोशिश यही करनी है कि आपने किसी एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, तो उसमें अगर एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपको दूसरा ऑप्शन होगा। तो ये आपने ज़रूर अपने पास नोट डाउन करके रखना चीज़ें और अप्लाई करनी है मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि रशिया की ही 4 स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती हैं। जैसे अभी ओपन डोर हो गई है, इसके अलावा जो है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, और एक स्कॉलटेक की यूनिवर्सिटी स्कॉलटेक स्कॉलरशिप है, वो अनाउंस होती है, वो लास्ट में होगी, नवंबर दिसंबर में अनाउंस होती है, ठीक है। और एक स्कॉलरशिप और है HEC की, जो HEC यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है, ठीक है, खुद ऑफर करती है, तो आप उसमें भी अप्लाई करते हो। इस तरह 4 स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती हैं हर साल, ठीक है। तभी ओपन डोर्स के बाद ये तीनों भी जो है वो अनाउंस हो जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड स्टेज के लिए जब आप क्या कहते हैं पास हो जाओगे, ठीक है, आपकी लिस्टिंग लग जाएगी, आपका नाम आ जाएगा 28 को, जो इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है, फाइनल उसकी लिस्टिंग लग जाएगी, फाइनल उसकी लिस्टिंग, ठीक है। जब फाइनल लिस्टिंग लग जाएगी तो फिर आप सेकेंड स्टेज के लिए आप क्या कहते हैं एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपने सेकेंड स्टेज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज भी उसी में आएगा, आपके पोर्टल पे ही शो होगा, हम पोर्टल भी देखेंगे। तो पोर्टल जो है वो आपको 28 से 1 दिसंबर तक जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है सेकेंड स्टेज की भी। सेकेंड स्टेज में आपने फिर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आपने अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है, आपने एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है, आपने 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसके साथ उसका एक कोड भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इस टाइप का कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वह आपने उस कोड को भी मेंशन करना है, ठीक है। उसमें आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल आउट करना है, उसको स्कैन करना है, उसको भी अपलोड करना है, ठीक है। आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करने होंगे सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज की जो वो है जो 14 दिसंबर को जो वो उनकी प्रेजेंटेशन होगी, जो कि डॉक्टरियल पोस्ट डॉक्टरियल ट्रैक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको प्रेजेंटेशन देनी होगी, ये उनका अलग है, बाकी बैचलर मास्टर PhD के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, 22 दिसंबर को जो है वो सेकेंड स्टेज का रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक है। रिजल्ट आर अवेलेबल इन द पार्टिसिपेंट पर्सनल अकाउंट, तो रिजल्ट जो है वो आपके अपने अकाउंट में ही शो होता है। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस सब्जेक्ट में आपने आगे क्लिक करना है, वहाँ आपको रिजल्ट का सेक्शन दिखेगा, आपने क्लिक करना है और उसमें आपने अपना नाम चेक करना है सर्च करके कि आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब के लिए अवेलेबल होगा, 22 को ये अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में सही नहीं आए, किसी टेस्ट में आपके जो है वो मार्क्स कम आए हैं, किसी क्वेश्चन के जो है वो गलत मार्किंग दी है, सही मार्किंग दी है, तो आप 22 से 24 दिसंबर तक अप्लाई भी कर सकते हैं करेक्शन के लिए, कि ये जो है वो अपील कर सकते हैं कि आप इसको सही करें, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके वो मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो फाइनल जो अनाउंसमेंट होगी फिर अपील के बाद, वो होगी 30 दिसंबर को, ठीक है। 30 दिसंबर को जो है ये आपकी फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये बैचलर मास्टर और बैचलर और मास्टर का जो है वो तकरीबन जो है स्टेज क्लियर हो जाएगा, उनका फिर आगे का प्रोसेस फिर यही होगा कि उन्होंने वेट करना है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होंगे यूनिवर्सिटी या मिनिस्ट्री के, तो वो आपसे मांगेंगे, देन आपने वो फिर सबमिट करने होंगे। बट PhD और पोस्ट डॉक्टरल के लिए होगा, फिर उनका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, ठीक है। उनका फिर थर्ड स्टेज आएगा, जिसमें उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उनकी फिर जो है वो अनाउंसमेंट होगी विनर्स की, कौन उसमें विनर है, ठीक है, और कौन रनर अप है, और फिर उनकी लिस्टिंग लगेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, और फिर मिनिस्ट्री से आपको जो है वो अप्रूवल मिलेगी, और यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, और आपने वीज़ा अप्लाई करना है,
और फिर आपने रशिया जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है, ठीक है। पूरा 1 साल लगता है इस प्रोसेस में आपको क्लियर करने में, चीज़ें करने में। तो आपने पेशेंस रखनी है, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपने पेशेंस रखनी है, उसका ख्याल रखिएगा। मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है, इसलिए आप सुकून से इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेंट कर रही हैं इस स्कॉलरशिप में, ओपन डोर्स में, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आप कोई और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑप्शन में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने यही यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी है जो भी जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 24 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होती हैं जो कि ऑफर करें थी मिल के, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं रनर अप और विनर्स क्या होते हैं, ठीक है। जब आप क्लियर कर लेंगे ये अपना टेस्ट, तो जब आपके फाइनल रिजल्ट लगेगा तो उसमें लिस्ट आएगी, तो उसमें शुरू में विनर्स आएंगे। विनर्स वो होते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, रनर अप वो होते हैं जिनके उनसे कम थोड़े मार्क्स होते हैं, तो वो फिर रनर अप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पहले जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो ऑफर की जाती है विनर्स को, ठीक है। विनर्स अगर वो स्कॉलरशिप जो है वो अवेल नहीं करते या अपनी सीट छोड़ते हैं, किसी और प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो फिर उसमें उनको फिर उनकी जगह फिर रनर अप को मौका दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी का अपना जो है वो स्टूडेंट कोटा भी होता है, तो उसमें भी रनर अप को मौका मिलता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का कोटा होता है, तो उसमें भी फिर जो है वो रनर अप को मौका मिलता है। तो तकरीबन सबको जो है वो एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना कि एडमिशन ना मिले, बट मोस्टली जो है वो 70-80% स्टूडेंट्स को मौका एडमिशन मिलता है, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपके मार्क्स बहुत ख़राब हो या आप फेल हो गए हो, तो आपको फिर ये मौका नहीं मिल पाता, बट बाकी मैक्सिमम जो है चांसेस है कि एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, थोड़ा पेशेंस रखनी होती है आपको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पोर्टल की तरफ। पोर्टल को देखते हैं कि पोर्टल में आपने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप अटैम्प्ट कर रहे हो उस स्कॉलरशिप को, तो आपने साइनअप करना है और अपनी डिटेल पुट करनी है और लॉगिन करना और रजिस्टर करना है खुद को। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है अपने अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें जो है वो 4 कैटेगरीज होंगी, जो कि एक है जनरल इन्फॉर्मेशन, एक है यूनिवर्सिटीज, एक है फर्स्ट स्टेज और एक है पूल, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें हैं वो है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्टर ट्रैक के लिए या पोस्ट डॉक्टरेट ट्रैक के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे ये अभी मायने नहीं रखती हैं, ठीक है ना, ये अभी काउंट होती हैं, ठीक है। इसका भी कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक तरह से समझ लें कि नॉर्मल है कि आपने बस इसको सिलेक्ट करना है, इसका पार्ट है और कुछ नहीं। कंपलसरी नहीं है कि आपने सेलेक्ट करना ही करना है, बट आप जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये काउंट नहीं होती, तो इससे बेफिक्र रहिएगा, परेशान नहीं होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें कौन सी नहीं सेलेक्ट करें, इससे बेफिक्र रहें, कोई भी सिलेक्ट कर दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, जब आपका सेकंड स्टेज आएगा, ठीक है, उसमें जब पोर्टल आपको जब क्लियर कर लेंगे, उसका जब पोर्टल आपको मिलेगा, उसमें फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा। फिर आपने जो है वो एटलीस्ट जो है ना 2 से 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है। और जो फॉर्म आपका मिलेगा, फॉर्म भी मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, उसमें भी आपने एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है, वो मेंशन करना है, आपने लिखना है, ठीक है। मैनुअल भी ले सकते हैं, उसको आप टाइप भी कर सकते हैं, तो ये ख्याल रखना। अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं फर्स्ट स्टेज पे। अब फर्स्ट स्टेज में जो है वो 5 कैटेगरीज हैं, इसमें एक है पोर्टफोलियो, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा मोटिवेशन लेटर, चौथा अचीवमेंट और फिर है इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तब ये क्या है, अभी हम ना इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आप इसको 1 बाय 1 भी जो है वो ओपन करके देख लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से भी जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखें आपको पोर्टफोलियो और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दिख जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो में देखें आपने जो है ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि इसमें एजुकेशन है, मोटिवेशन लेटर है, अचीवमेंट है और इंट्रेंस टेस्ट है। पहले एजुकेशन में आते हैं, तो जो आपकी लास्ट एजुकेशन हो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने बैचलर यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप पीईडी के लिए अप्लाई करें तो आपने मास्टर और बैचलर की जो है एजुकेशन यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपने अपने जो है वो मैट्रिक और इंटर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल आ जाता है, कौन सा लेवल है, तो जो भी लेवल हो आपका वो यहाँ पे लास्ट
आपकी जो क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। अच्छा, फुल नेम लिखना है जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने वो क्लियर किया हो, ठीक है, और ईयर यहाँ मेंशन करना है किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, और यहाँ पे उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ देखो फॉर्मेट भी मेंशन है, पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी, तो ये इन तीन फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे जो है वो आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है। 2 ज़बानों में हो सकता है, वो रशियन और इंग्लिश 2 ज़बानों में हो सकता है, बट आपके पास इंग्लिश मोस्टली होगा तो इंग्लिश में आपने अपलोड करना है, अपलोड करके आपने सेव कर देना, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन वाला पार्ट। फिर आते हैं मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिखना है, ठीक है। जैसे मैं पीजीडी के लिए अगर अप्लाई करूँगी, मैं ऑलरेडी 2024 में अप्लाई कर चुका हूँ, 2025 प्रोग्राम के लिए जो मेरे सिलेक्शन हो चुका है, मैं वेटिंग लिस्ट हूँ कि मुझे जो है वो वीज़ा नंबर मिले और पीछे हम जाएँ मास्टर प्रोग्राम के लिए। मैं बैचलर के लिए बैचलर की बेस पर अप्लाई किया था, बट क्योंकि अब मास्टर डिग्री है तो मास्टर के लिए मैं दोबारा ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। बट अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका ऑप्शन एक ही होता है, आपने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या आप पास वाला सेलेक्ट करो या आप नया वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। बट ये अप्लाई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिस प्रोग्राम के लिए बिजनेस मैनेजमेंट या दूसरा कोई प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने जो है वो उसके लिए अपना एक मोटिवेशन लेटर भी अपलोड करना है, ठीक है। उसका तरीका ये है, ठीक है, उसकी ये सेक्शन बने हुए होते हैं। जब आप मोटिवेशन लिखेंगे तो उसका सेक्शन है कि आपका क्या रिसर्च प्लान है, क्या पर्सनल गोल्स हैं, क्या पर्सनल अचीवमेंट है, और क्या रीज़न है सब्जेक्ट को चूज करने का, और रशिया में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बहुत शॉर्ट लिखना है, हार्डली 3, 4, 5 लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को, ठीक है, कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट किया है, क्या प्लान है आपका, क्या पर्सनल गोल है, क्या अचीवमेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी, कोई पास्ट में आपने वर्क किया है, कोई थीसिस है, कोई रिसर्च है, कोई पब्लिकेशन है, या कोई और अचीवमेंट है आपकी, तो वो आपने मेंशन करनी है, एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ मेंशन करना है, रीज़न क्या है, तो फिर आप रशिया में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि अफोर्डेबल है और आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आपको वहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली है और अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह के पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो फिर अच्छी हो जाती है आपकी मोटिवेशन लेटर, ठीक है। जो आपने सेव करना है, कंटिन्यू करना है, जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप वो यहाँ पे आपने उन सबकी मोटिवेशन लेटर भी सेपरेट बनाने हैं, इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही है। अच्छा, आप मैक्सिमम जो है ना वो 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम इस फर्स्ट स्टेज में 4 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 4 के लिए अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आप 2 में फेल भी हो जाते हैं, पोर्टफोलियो आपका एक्सेप्ट नहीं होता, 2 में होगा तो आपके पास ऑप्शन होंगे 2, तो उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। आपका जो ज़्यादा अच्छा आपकी अच्छी कैटेगरी हो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको तो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया उसमें भी आपका पोर्टफोलियो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर आप का ख़त्म, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने अपने लिए ऑप्शन ओपन रखने हैं, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। ये इस तरह से आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चैट जीपीटी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, बट आपने उसमें भी ना अपना खुद से भी कंट्रीब्यूशन करना है, आपने चीज़ों को एडिट करना है, ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो बहुत जेनेरिक लगता है कि वो एआई ने बनाया, तो आपने खुद उसमें अपना भी जो है पार्ट ऐड करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है, उससे हेल्प ले सकते हो पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये बात में ख्याल रखना है, आपका पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो सकता है। अचीवमेंट में आते हैं तो अचीवमेंट ये एक बड़ा कॉलम है, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसी की बेस पे आपकी जो है वो आपकी पोर्टफोलियो एक्सेप्ट होगी और रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखो इसमें आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, लाजमी। अगर आप मास्टर प्रोग्राम है या पीजी प्रोग्राम के लिए पोस्ट डॉक्टरल के लिए, तो अगर आपकी पब्लिकेशन है तो यहाँ पे आपने लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। कोई रिपोर्ट है कॉन्फ्रेंस की, कोई आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इस तरह से आप उसकी हेडिंग, उसके ऑथर, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल पुट करके उसकी इमेज भी पुट करके आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पे ऑप्शन है पेटेंट एंड इन्वेंशन या साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डिस्कवरी, कोई और आपने काम किया हुआ है, कोई डिस्कवरी की है, कोई नई चीज़ बनाई है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं उसको, उसकी पिक्चर या उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना कि नहीं है तो क्या करूँगा, जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ आपके पास हों, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्सेज किए हुए हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो वो कोर्सेज लाजमी आपने ऐड करना है। अगर कोर्सेज किए हुए हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो परेशान नहीं होना। सर्टिफिकेट के लिए आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गूगल गैराज का आप यूज़ कर सकते हो, गूगल गैराज से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे पेड सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, पेड है, तो आपके पास एक और तरीका है। मेरी एक ऑलरेडी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे है यूडेमी की, वो आप जाके देख सकते हैं, वो मैं मेंशन भी कर दूंगा।
वो मैंने क्रैक बताया हुआ है कि आप वहाँ से जो है वो भी पेड है, बट आपको वहाँ से फ्री में वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस भी कोर्स के लिए आप करना चाह रहे हैं। वो बहुत ईजी है, वो आप सर्टिफिकेट वहाँ से आपने गेन करने हैं, ठीक है, अर्न करना है और वो अपलोड करना है, ठीक है। वो लाजमी अपलोड करना है, जितने मैक्सिमम आप सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ मिल जाएंगे और आपने अपलोड कर देना है, आपने लाजमी अपलोड करने हैं 1 बाय 1। उससे आपकी पोर्टफोलियो की रैंकिंग बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। पेड वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट, वो बताया हुआ किस तरह से वो सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वो लाजमी आपने लेना, वो वीडियो लाजमी देखनी, मैं मेंशन भी करूँगा। इसके अलावा कोई आपको अवार्ड वगैरह मिला है, कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो आपने जो है वो लाजमी उसका जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, लाजमी अगर है तो। फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई और एक्सपीरियंस है टीचिंग या किसी भी चीज़ का, तो वो सर्टिफिकेट आपने लाजमी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर कोई एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं मिला हुआ, तो आप सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर है तो आप बना के अपलोड कर दो। आपने कोशिश करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो सेक्शन है, ये मिस ना हो अचीवमेंट वाले। इसमें ये कोर्सेज वाला सेक्शन है, पार्टिसिपेट वाला सेक्शन है, वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है और ये पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट, तो इस टाइप के जो सेक्शन है ना, ये मिस ना हो, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिज़ाइन करके किसी डिज़ाइन करवा लो और अपलोड कर दो, ठीक है। जो कोर्सेज क्या वो मैंने ऑनलाइन बता दिया कि वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो लाजमी अपलोड करोगे, वो एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएगी, वो आपने लाजमी अपलोड करना है। इसके अलावा फिर इसमें अदर कोई सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट है, कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स इसके अलावा केवल लैंग्वेज का किसी भी टाइप का, वो आपने यहाँ पे लाजमी अपलोड करना है। तो अगर आप 4-5 सेक्शन की जो अचीवमेंट है ये सब अपलोड कर दोगे तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली 100 पे चला जाएगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का स्कोर आपने 100 ही रखना है, 80-90 भी नहीं रखना है, आपने 100% ही रखना है आपने पोर्टफोलियो का, तो आपका स्कोर होगा, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो जाएगी। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था 2022 या 23 में, तब रिजेक्ट हो गया था, मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। फिर लास्ट है आपके पास एंट्रेंस टेस्ट में क्या है, जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके आपने एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टास्क दिए हैं, 45 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये सब्जेक्ट है तो उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 MCQs होंगे बेसिकली, वो इसके ऑप्शन आ रहे होंगे और आपने जो है वो अटैम्प्ट करना है वो टेस्ट, और वो फिर आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 45 क्वेश्चन है तो 45 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। तो आपने कोशिश ये करनी कि आप मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम नंबर लो इसके अंदर। 40 है तो 45 है तो आप एटलीस्ट 45 या 40 या 40 प्लस आपके मार्क्स आएँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटैम्प्ट आप करते हो तो आपके मार्क्स जो है वो 35 आते हैं, 45 आउट ऑफ 45। तो आप दोबारा अटैम्प्ट करोगे, 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हो आप इस टेस्ट में, इस वाले टेस्ट में से। फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है उसमें आपकी 3 अटैम्प्ट्स होंगी, जो सेकंड स्टेज का टेस्ट होगा उसमें सिर्फ एक ही अटैम्प्ट होगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हैं, तो आपका अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो आपने जो है सेकंड अटैम्प्ट करनी है। सेकंड अटैम्प्ट में फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स ज़्यादा अगर 40 आ गए तो जो ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो वाले काउंट होंगे, ठीक है। पास वाले फिर कम मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप 3 आपके अटैम्प्ट होंगे तो 3 अटैम्प्ट करके आप कर सकते हो। आसान टेस्ट होता है, कोई इतना मसला नहीं, कोई तो मुश्किल नहीं। आपके पास स्क्रीन आएगी, स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन भी आएंगे, तो आप सिंपल गूगल करके, गूगल लेंस के थ्रू पिक्चर लेके उसको कॉपी करके ChatGPT से आंसर ले सकते हो, फिल आउट कर सकते हो, आपके मार्क्स मैक्सिमम आ जाएंगे। इसके भी मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 45 हो तो आपके एटलीस्ट 40-42 तो मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। 3 अटैम्प्ट में आपने रखना ही है, ठीक है। बाकी जो पूल का ऑप्शन है वो कोई इतना खास नहीं है, इसमें जो ऑप्शन अभी चलेगा भी नहीं आपका, ये बाद में आएगा ऑप्शन, तो इसमें कोई इतना कुछ खास चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो खास जो मैंने आपको बता दी, तो आपने जो है ना इसका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करना, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तब ये जो है वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ फिल कर दोगे तो इसके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, 20% मार्क्स या 40% मार्क्स तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मोटिवेशन लेटर ऐड कर दोगे तो इसके 20% मार्क्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। फिर एंट्रेंस टेस्ट ऐड करोगे तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर जो अचीवमेंट होगी, जो आपकी सर्टिफिकेशन है, कोई चीज़ें वो यहाँ ऐड करोगे तो अचीवमेंट भी 20% आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो पोर्टफोलियो स्टेटस है वो आपका होना चाहिए 100%, ठीक है। अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा वेरिफिकेशन भेजने के लिए, बट जब आप कर लोगे तो ये 100% आपको आना चाहिए, ठीक है। सब मिला के 100% होना चाहिए। अगर 100% नहीं होगा तो आपकी पोर्टफोलियो के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 100% ही रखो। तो ये सिंपल तरीका है इस पर अकाउंट बनाने का और अप्लाई करने का। तो ये फर्स्ट स्टेज के लिए जब आप सबमिट कर दोगे, आप वेरिफिकेशन के लिए इसको भेज दो, या आपका जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। और अगर आप नहीं भी भेजते हो वेरिफिकेशन के लिए, आप सबमिट कर देते हो तो
आपको जो है 16 नवंबर को ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और फर्स्ट स्टेज के लिए। और फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसको चेक करना है आपका उसमें नाम है या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन आपका अभी भी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और फर्दर भी जो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। टेस्ट किस तरह से देना है वो उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की भी और सेकंड स्टेज थोड़ा मुश्किल है, उसका तरीका अलग है, उसकी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं बट नई वीडियोज़ हम उस पर बनाएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट पे हैं जिनका ऑलरेडी हो चुका है विनर्स या रनर जो भी फर्स्ट स्टेज पे ही हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, उनके लिए भी वीडियो बनानी है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो अटैच करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल भी साथ साथ करवाने हैं, ठीक है। और उसमें क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो उस पर हम बात करेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है। और TRPR से रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।